एक दिन सुशीला ने कहा, स्वामी जी आप कह रहे थे कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं। हाँ है, तो क्लास फेलो थे उज्जैन में, हम दोनों एक ही साथ पढ़े हैं, मित्रता थी हमारी उनकी। तो आप ये भी सुने होंगे कि इस समय द्वारिकाधीश हो गए हैं। हाँ सुना हूं मैं। तो स्वामी जी एक अनुरोध कर रही थी मैं आपसे, बुरा मत मानिएगा, अगर एक बार आप केवल एक बार द्वारिकाधीश के घर चले जाते तो घर की गरीबी तो दूर हो जाती। सुदामा ने कहा, सुन अब सुन सुन, पगला गई है तू, तुझे धन चाहिए तुझे, कान खोल के सुन ले। हम तो सोच रहे थे कल जाने के लिए, लेकिन अब नहीं जाऊंगा, क्योंकि तेरी धन की इच्छा है ना, अब मैं कदापि नहीं जाऊंगा। सुशीला ने पांव पकड़ लिया, स्वामी जी गलती हो गई, जीवन में एक बार श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं तो जीवन धन्य हो जाता है। मैं चाहती हूं दर्शन की इच्छा लेकर आप द्वारिकापुरी को जाइए। सुदामा ने कहा, यह बात तुम ठीक बोल रही हो, दर्शन करने की इच्छा से मैं जा सकता हूं, लेकिन अगर तुम कहो मैं कुछ उससे याचना करने जाऊंगा, मेरा मित्र है, अगर मैं उससे अपना दुख कहूंगा तो वो दुखी हो जाएगा, और मित्र का काम ये नहीं है कि अपने मित्र को दुखी करना। क्योंकि जे ना मित्र दुख हो ही दुखारे, जे ना मित्र दुख हो ही दुखारे, तिन्हि वियोगत पातक भारी, तिन्हि वियोगत पातक भारी, तिन्हि वियोगत पातक भारी। सुदामा ने कहा, देख सुशीले, जाने की मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन अब जो तुमने ये कह दिया कि दर्शन हेतु, देख मेरा मित्र है वो, और मित्र के यहां मंदिर में कथा प्रवचन में खाली हाथ बोलिए नहीं जाना चाहिए। कथा में जाइए तो खाली हाथ नहीं, मंदिर में जाइए तो पत्रम पुष्पम कुछ न कुछ भगवान के लिए लेकर जाइए। मित्र के यहाँ जाइए, रिश्तेदारी में जाइए तो मिठाई एक डिब्बा बोलिए जरूर लेके जाना चाहिए, खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। और मेरा मित्र है तो बताओ मैं कैसे जाऊं, कोई व्यवस्था है? सुशीला ने कहा, आप बिल्कुल टेंशन ना करें, आप नहा धो के तैयार हो जाएं, मैं व्यवस्था कर देती हूं। सुखदेव बोले, परीक्षित। सुशीला तुरंत गांव में निकल गई और 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग के ले आई। फटे हुए कपड़े को सुई से सिलकर उसी में चावल को रख के पोटली बना दिया। अब प्रश्न ये है, 4 घरों में क्यों गई? देखिए यहां एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, अगर सुदामा या सुशीला मुंह खोल देते, खाली मुंह, केवल अपने मुख से खाली इतने किसी से कह देते कि हमारे घर चावल नहीं है, तो गणेश प्रसाद जायसवाल जैसे पूंजीपति लोग ट्रक का ट्रक बासमती चावल उनके कुटिया पर गिरा देते। ये भी सुन लीजिए आप। लेकिन सुदामा और सुशीला कभी मुंह नहीं खोलते थे किसी से। सुशीला 4 घरों की 4 मुट्ठी चावल मांग कर इसलिए आई, अपने पति सुदामा का स्वभाव जानती थी वो। द्वारिकाधीश जब इनसे पूछेंगे, कहो मित्र क्या हाल चाल है, कहेंगे सब चकाचक है। तो 4 घरों की 4 मुट्ठी चावल मांगने का केवल एक ही कारण था, जब द्वारिकाधीश 4 घरों का 4 मुट्ठी चावल देखेंगे तो समझ जाएंगे मंगनी के हैं। किसी घर सफेद चावल, किसी घर का टूटा चावल, किसी घर का धान सहित चावल, किसी घर का लाल चावल। जब 4 घरों का चावल देखेंगे तुरंत घर की स्थिति समझ जाएंगे। हमारे पति तो बताएंगे नहीं, अपने पति का स्वभाव जानती है वो, पतिदेव बताएंगे नहीं, और बताना भी ना पड़े वो जान भी जाएं। कितनी चालाक है सुशीला, 4 घरों की 4 मुट्ठी चावल लाके पटली में बांध कर दे दी। देखिए दरिद्र वही है, सुदामा गरीब थे। को वा दरिद्रो यो वा असंतुष्ट, जो व्यक्ति अपने जीवन में असंतुष्ट है, जीवन से असंतुष्ट है, वही व्यक्ति दरिद्र है, जिसके घर में हाय हाय लगा हुआ है। एक महात्मा जी जा रहे थे रोड पकड़ के, एक पुराने जमाने की बात है, फूटी कौड़ी थी, फूटी कौड़ी उनके हाथ में आई, कमंडल में रखने लगे। किसी ने कहा महाराज जी ये फूटी कौड़ी क्यों रख रहे हो आप?
बोले कोई दरिद्र मिलेगा दे देंगे। संत लगे दरिद्र खोजने कि दरिद्र कौन है। एक दिन पश्चिम के राजा ने पूरब के राजा पर आक्रमण कर दिया। संत रोड पर खड़े हो गए, किसी से पूछे भैया ये मारो काटो की आवाज कहां से आ रही है। किसी ने कहा कि पश्चिम का राजा पूरब के राजा पर आक्रमण कर दिया है। संत ने पूछा क्यों, तो संत को बताया गया कि पूरब का राजा कमजोर है, पश्चिम का राजा बलवान है। पश्चिम के बलवान राजा ने पूरब के कमजोर राजा पर आक्रमण करके उसका खजाना लूटकर अपने खजाने को बढ़ाना चाहता है। संत ने कहा बस बस बस, दरिद्र मिल गया। संत बीच रास्ते में खड़े हो गए। पश्चिम के राजा की सवारी आ रही थी। संत ने रास्ता रोका, ठहरो। कमंडल में से फूटी कौड़ी निकालकर राजा के हाथ में रखते हुए बोले तुम सा दरिद्र हमने नहीं देखा। एक गरीब के खजाने को लूटकर तुम अपना खजाना बढ़ाने को सोच रहे हो, तुम सा दरिद्र दुनिया में कोई नहीं है। तो वास्तव में आपके घर मजदूर मजदूरी करते हैं, शाम को उनके मेहनत मजदूरी की कमाई का पूरा पैसा जो नहीं देता, महादरिद्र है वो। सुन लीजिएगा, अगर उसको 10 रुपया अधिक नहीं दे सकते तो कम से कम उसका पारिश्रमिक तो देना चाहिए। दरिद्र वही है सब कुछ होने के बाद भी जिसके जीवन में संतुष्टि नहीं है। आपके पास कुछ नहीं है और फिर भी आपके अंदर संतोष है, तो आपके पास सब कुछ है। चैन की नींद जिनको आती है रात में, बिना दवा नींद की गोली खाए जो सो रहे हैं, वही लोग अमीर हैं। यह बात जान लीजिए आप। रात में नींद नहीं आ रही है, टेंशन बना हुआ है, करोड़ों अरबों की संपत्ति घर में पड़ी हुई है। धन की 3 गतियां होती हैं, दान भोग नाश। गति माने जाना, धन जाएगा चाहे जैसे और 3 जगह से जाता धन। सुन लीजिए, धन माने जाना, गति माने जाना। धन जाएगा चाहे कैसे भी करो आप, 3 प्रकार से जाएगा। नंबर 1 दान, सर्वोत्तम गति है दान करना। धन की सर्वोत्तम गति क्या है बोलिए? दान। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन की 3 गतियां होती हैं, पहली गति है दान और दूसरी गति है भोग। जाएगा भोग भोगने में, खा पी के बढ़िया से, तेल फुले लगा के, बढ़िया कपड़ा पहन के, सेंट वेंट लगा के, बढ़िया खा के। बहुत लोग खाते भी नहीं है, रहेगा फिर भी खा नहीं सकते बढ़िया से, तो अंत में वही धन क्या होता है? नाश हो जाता है। बैंक में पड़े पड़े दूसरा कोई खाता है। तो धन की 3 गतियां होती हैं। दान करके धन का सदुपयोग करिए। नंबर 2 भोग, खा पी के भोग लीजिए, तब भी जाएगा वो। अगर ये दोनों नहीं करेंगे तो अंत में नाश हो जाएगा, बैंक में पड़ा रह जाएगा। यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो सुदामा जी प्रसन्न चित हैं, प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय है। कृष्णस्यासीद सखा ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय है। सुदामा की पत्नी सुशीला 4 घरों की 4 मुट्ठी चावल फटे हुए कपड़े में एक सुई से सिलकर पटली बना के सुदामा जी के हाथ में थमा के पांव छू रही है। स्वामी जी जाइए। सुदामा ने कहा सुन, जा तो रहा हूं लेकिन भजन बंद मत करना, मैं जल्दी लौट के आऊंगा। चले श्याम सुंदर से हर मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। ओ गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। बहु मांग पड़ोसिन से चावल जुलाई। बहु मांग पड़ोसन से
चावल जुलाई। फटे हुए कपड़ों की पोटली बनाई, फटे हुए कपड़ों की पोटली बनाई। बहू मांग पड़ोसिन से चावल जुलाई, बहू मांग पड़ोसन से चावल जुलाई। फटे हुए कपड़ों की पोटली बनाई, फटे हुए कपड़ों की पोटली बनाई। जाओ पति मेरे, जाओ पति मेरे प्रभु जी के धाम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। गाते चले मन में हरे कृष्ण। सुदामा जी जा रहे थे, धोती 10 जगहों से फटी है, लठिया टूटी है, लोटा भी फूटा है, रस्सी उधड़ी है, पैर में बेवाई फटी है, जूता नहीं है, हड्डी गिन सकते हैं सुदामा का, दूर से देखने पर एक एक हड्डी दिखाई पड़ रही है, लेकिन मस्तक का जो तेज है, सुदामा को देखते ही कोई कह सकता था कोई परम तेजस्वी ब्राह्मण है ये, क्योंकि मस्तक का जो तेज होता है, बिनु तप तेज की कर विस्तारा, एक चमक होता है, एक दमक, चमक टिकाऊ नहीं होता। फेस वॉश करवा लीजिए, फेसिया करवा लीजिए, ब्यूटी पार्लर में चले जाइए, कुछ दिन के लिए फेस पर चेहरा आ जाए, वो आ जाएगा, लाइट आ जाएगा, लेकिन वो लाइट टिकाऊ नहीं होता है। टिकाऊ होता है दमक, आंतरिक शक्ति को कहते हैं। जो व्यक्ति जितना भजन करता है उसके चेहरे पर उतना तेज होता है। यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो सुदामा का मस्तक चमक रहा था, लगता है कोई तेजस्वी ब्राह्मण जा रहा है। चलते 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 एक ऐसी जगह आई जहां दिन डूबने वाला है, सामने नदी बह रही थी। सुदामा ने देखा दिन डूबने वाला है, इधर सामने नदी भी आ गई। नदी के तट पर पहुंचकर सुदामा ने बड़े जोर से आवाज लगे, अरे भैया, अरे कोई केवट, कोई मल्लाह है भैया, आ गया पंडित जी, पांव लागी, अरे आओ भैया, आओ आओ केवट, आओ आओ आओ। अरे पंडित जी आप भी बताइए, इतना समय हो गया, हम तो नाव बांध के जा रहे थे। अच्छा हुआ आप आवाज लगा दिए, आओ जल्दी बैठो, हमको भी विलंब हो रहा है। केवट ने सुदामा को नाव पर बिठाया, थोड़ा सावधानी सुनिएगा। और केवट बैठाने के बाद सुदामा को निहार रहा है। सुदामा ने कहा, ये केवट भैया, ये का हमको निहार रहे हो तुम? केवट ने कहा, नहीं पंडित जी, निहार नहीं रहा हूं, खाली देख रहा हूं आपको, आप जाएंगे कहां? दिन डूब गया, रात हो गई, कहां जाएंगे आप? सुदामा ने कहा, भैया हमको तो द्वारिकापुरी जाना है, द्वारिकाधीश के यहां। क्या करने वहां? अरे भैया तुम नहीं जानते हो केवट, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जो है हमारे बचपन के मित्र हैं। ए पंडित जी, तो धीरे बोलो ये सब बात, ये बात आपने हमसे कह दिया और कहीं मत कहना। अपनी हालत देखो और द्वारिकाधीश को देखो, कहां आप कहां वो। सुदामा ने कहा, केवट, हमारे द्वारिकाधीश के बारे में तू क्या जानता है रे? तू क्या जानता उसके बारे में? तू केवल नाव चलाना जानता है बस, सुबह शाम इधर का उधर करता है केवल। हमारा द्वारिकाधीश कितना कृपालु है, कितना दयालु है, कितना कोमल है, ब्राह्मण भक्त है, तुम्हें क्या पता है? और वास्तव में वह केवट कोई दूसरा नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण थे। आज सुदामा की परीक्षा ले रहे थे। भगवान मन ही मन केवट बनकर मुस्कुराए, कहे, वाह रे सुदामा, अरे यार दुनिया बदल गई, लेकिन तू वास्तव में वैसे ही मेरा प्रिय भक्त बन के रह गया अभी तक। केवट ने कहा, पंडित जी गलती हो गई, आप जैसे ब्राह्मण ही द्वारिकाधीश के भक्त हुआ करते हैं, गलती हो गई पंडित जी। और बात करते करते नदी पार करा दिया। केवट ने कहा, भैया हम तो जा रहे हैं। सुदामा ने कहा, रुको पंडित केवट भैया, एक बात बताओ, द्वारिकापुरी
यहां से कितना दूर है, कब तक पहुंच जाएंगे? केवट ने कहा कितना दिन हुआ चले आपको? सुदामा ने कहा भैया हमको चले हुए 10 दिन हो गया। केवट ने कहा पंडित जी आपकी हालत को देखकर, आपकी स्थिति को देखकर कम से कम 10 दिन और लगेंगे। सुदामा ने कहा ठीक है भैया केवट, अब आप जाओ, अब मुझे कन्फर्म हो गया 10 दिन में हम द्वारिकापुरी पहुंच जाएंगे। केवट चला गया। रात को दिन डूब गया। हाथ का तकिया बनाकर, आधी धोती बिछाकर सुदामा जी उसी नदी के उस किनारे लेटकर गुनगुना रहे हैं। घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपनी विरह की आग, अपनी विरह की आग बुझाए कहाँ कहाँ, अपनी विरह की आग बुझाए कहाँ कहाँ। तेरी नजर में जुल्फों में मुस्कान मधुर में, तेरी नजर में जुल्फों में मुस्कान मधुर में, उलझा है सब में दिल तो, उलझा है सब में दिल तो, सुलझाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए, चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए, अब खाक पे ये खाक, अब खाक पे ये खाक रमाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। जिनकी तबीयत देख के खुद बन गए मरी, जिनकी तबीयत देख के खुद बन गए मरी, ऐसे मरीज मर्ज को, ऐसे मरीज मर्ज को दिखाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपनी विरह की आग, अपनी विरह की आग बुझाए कहाँ कहाँ। दिन रात आंसू बिंदु
बिंदु बरसते हैं मगर, दिन रात आंसू बिंदु बरसते तो हैं मगर, सब तन में लगी आग, सब तन में लगी आग, बुझाए कहाँ कहाँ, सब तन में लगी आग, बुझाए कहाँ कहाँ, दिन रात आंसू बिंदु से मेरे श्याम, बरसते तो हैं मगर, दिन रात आंसू बिंदु बरसते तो हैं मगर, सब तन में लगी आग, सब तन में लगी आग, बुझाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझे ढूंढने, घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपनी विरह की आग बुझाए कहाँ। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे। सुदामा जी सो गए, सुबह हुआ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सुदामा की निद्रा जैसे खुली, उनके कानों में जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ऊंची ऊंची महलें, चौड़ी चौड़ी सड़कें उनको दिखाई देने लगी। यहाँ ए भैया, ये हम कहाँ आ गए हो? अरे ओ भाई साहब, ये कौन सी जगह है? द्वारिकापुरी है। हैं? द्वारिकापुरी? द्वारिकापुरी हम आ गए। ए भैया, क्या आप बता सकते हो द्वारिकाधीश का महल किधर है? हाँ हाँ बिल्कुल, मेन रोड पकड़ के जाओ, बाएं मुड़ जाना, वहां लंबा चौड़ा गेट है, जय और विजय नाम के दो द्वारपाल हैं, वही द्वारिकाधीश का महल है। सुदामा जी पूछते पूछते द्वारिकाधीश के महल पर पहुंचे। कई लोग नाटक दिखाते हैं, तो नाटक में सुदामा को द्वारपालों के द्वारा धक्का मार के दिखाया जाता है। ये टोटल गलत है, एकदम 100% गलत है। काहे धक्का मारेंगे द्वारपाल? भागवत में जो लिखा है मैं वो बता रहा हूं। जिस समय सुदामा ने द्वारपालों से अपना परिचय दिया कि हम द्वारिकाधीश के मित्र हैं, ब्राह्मण हैं, मिलना चाहते हैं, आपकी अनुमति चाहिए, तब द्वारपालों ने जानते हैं क्या कहा? भागवत में लिखा है, द्वारपालों ने कहा, हे विप्र देवता, आप ब्राह्मण होकर अनुमति मांग रहे हैं, अगर हम द्वारिकाधीश से यही बात जाकर कह दें कि एक ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है, तो 4 फटकार हमें मिलेगी, क्योंकि द्वारिकाधीश के दरबार में ब्राह्मणों और संतों के लिए 24 घंटे दरबार खुला रहता है। ऐसा लिखा हुआ है। लिखा कुछ है, कहते कुछ हैं लोग। 24 घंटे दरबार खुला रहता है, ब्राह्मणों और संतों के लिए कोई रोक नहीं है। लेकिन महाराज, इतना बड़ा महल है। देखिए, मैं आपको बता दूं, एक बार नारद जी भगवान की गृहस्थी देखने गए। थोड़ी कथा से अलग हट रहे हैं हम। नारद जी गृहस्थी देखने गए भगवान की, कि 16,108 फ्लैट, 16,108 रानियों के साथ श्री कृष्ण कैसे रहता होगा। यहां तक एक पत्नी के साथ लोगों का बढ़िया से नहीं बन पाता है, तो इतनी पत्नियों के साथ कैसे रहता होगा। तो नारद जी गए पहले फ्लैट में, तो वहां की जो उनकी पत्नी थी, जल्दी से लड्डू पानी ला के नारद के आगे रख दिया। नारद जी देखे श्री कृष्ण को, उस फ्लैट में श्री कृष्ण जो है गाय का दूध दूह रहे थे। नारद जी 1 मिनट बिना विलंब के दूसरे फ्लैट में गए, वहां देखे श्री कृष्ण मंजन कर रहे थे, और वहां की उनकी पत्नी जो है मिली केक ला के रख दी, छेना वाली मिठाई ला के रख दी, थोड़ा मिठाइयां बदल बदल के। 16,108 रूम में गए नारद जी, 90 दिन लग गया। भागवत में लिखा 3 महीने तक नारद जी ने भगवान की गृहस्थी देखी। नारद जी की आंखियां खुल गई। प्रत्येक फ्लैट में श्री कृष्ण पाया गया, उनकी पत्नियां भिन्न भिन्न, लेकिन श्री कृष्ण बोलिए एक।
और उनकी सभी पत्नियों ने नारद जी का अलग तरह से स्वागत किया। रामायण में जब राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में आए, अयोध्यावासी दौड़ पड़े मिलने के लिए। राम ने देखा इतनी बड़ी संख्या में, मैं किससे पहले मिलूं किससे बाद में, इसलिए अमित रूप प्रगटे भई काला, अमित रूप प्रगटे भई काला, यथा जोग मिले सब ही कृपाला, यथा जोग मिले सब ही कृपाला, यह नहीं कछु प्रभु कई प्रभुताई, यह नहीं कछु प्रभु कई प्रभुताई, विश्वरूप व्यापक रघुराई, विश्वरूप व्यापक रघुराई, विश्वरूप व्यापक रघुराई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। भगवान की कोई बहुत बड़ी ये महिमा नहीं है, क्योंकि वो पूरे विश्व में एक से अनेक होकर व्याप्त हो रहे हैं। तो भगवान कृष्ण का ये कोई बहुत बड़ी महिमा नहीं है। 16,108 रूम में अपने अलग अलग रानियों के साथ भगवान एक साथ रहते थे। नारद जी की आंखें खुल गईं। तो आज वही द्वारपालों ने सुदामा से कहा, पंडित जी इतना फ्लैट है, अब इस समय वो कहाँ हैं, अपने आवास पर किस आवास में हैं, अब उसको क्या पता। नारद जी को तो भगवान ने 16,108 रूप दिखाया। 16,108 रूप नारद जी ने देखा भगवान का। 16,108 कृष्ण देखे, पत्नियां उनकी सब वही। 3 महीना नारद जी ने भगवान गृहस्थी देखी। तो आज द्वारपालों ने सुदामा की सुविधा के लिए, पंडित जी एक काम करिए, 1 सेकंड का समय दीजिए, खाली हम देख के आते हैं कि द्वारिकाधीश इस समय बैठे कहां हैं। ठीक है भैया, जाओ। द्वारपाल आया। द्वारिकाधीश अपने सिंहासन पर विराजित थे और द्वारपाल ने द्वारिकाधीश को देखकर कह दिया, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकि सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही द्वारपाल के मुख से सुदामा, द्वारिकाधीश तुरंत इतने वेग में खड़े हुए कि मुकुट तुरंत गिर गया और कूदे ऊपर से, पीतांबरी गमछा गिर गया। भगवान लगे दौड़ने, बटन खुल गया सब कपड़े का, मुकुट गिर गया, बाल लहरा रहे हैं। भगवान स्पीड पकड़ लिए। श्री कृष्ण के बड़े पुत्र प्रद्युम्न लगे सोचने, आज हमारे पिताजी को क्या हो गया। उनकी पत्नियां रुक्मणी आदि लगी सोचने, क्या हो गया इनको। सारे द्वारपाल, पहरेदार, सेवक लगे सोचने कि द्वारिकाधीश को आज क्या हो गया, जिनके दरबार में बड़े बड़े ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर आदि हफ्तों आकर इंतजार करके चले जाते हैं और दर्शन नहीं कर पाते। आज कौन ऐसा भाग्यशाली आ गया है जिनके लिए स्वयं दौड़ लगा रहे हैं। भगवान दौड़ते 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 गए, पीछे पीछे सैनिक दौड़ रहे हैं कि क्या बात हो गई, आखिर बात क्या है। उनके पुत्र प्रद्युम्न दौड़ रहे हैं, उनकी पत्नियां सब चिंतित हो गई, द्वारिकाधीश को क्या हो गया, पीतांबरी का नहीं होश है, पैर में पादुका भी नहीं पहने, बाल सब उड़ रहे हैं, कपड़ा उड़ रहा है, पीतांबरी भी नहीं है, पैर में नहीं कुछ पहने हैं, क्या हो गया इनको, आज कौन सी आफत आ गई या कौन सा योगी आ गया। भगवान दौड़ते 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 गए महल के बाहर। सुदामा को देखकर तुरंत चरणों में गिर पड़े। पानी पर आत को हाथ छुयो नहीं, और नैनन को जल सो पगु धोए। भगवान की आंखों से इतना आंसू गिरा कि सुदामा का पैर धुल गया। सुखदेव बोले, परीक्षित, सुदामा को ऐसे पकड़े भगवान दोनों हाथ से और लेकर जब महल की तरफ चलने लगे
सेवक द्वारपाल, उनके पुत्रगण, पूरा राज दरबार, द्वारिकाधीश के महल में जितने कर्मचारी थे, सब सुदामा को देख रहे थे कि ये हो बाबू, ये कौन है जिनके दरबार में बड़े बड़े इंद्र और ब्रह्मा कुबेर आदि को हफ्तों इंतजार करना पड़ता है, ये कन्फर्म नहीं कि दर्शन करके ही जाएंगे, वापस भी चले जाते हैं, दूसरी टाइम समय दिया जाता है। उनके दरबार में ये कौन आ गया, दीनहीन मलिन, पैर में पादुका नहीं है, व्यवाई फटी है, हड्डी दिखाई पड़ रही है, कपड़े फटे हैं, लोटा फूटा है, रस्सी उधड़ी है, लाठी टूटी है, लेकिन मस्तक का तेज देखकर सब लोग अंदाज लगा रहे हैं जरूर कोई तपस्वी ब्राह्मण है ये। अब ब्राह्मण का कितना सम्मान भगवान करते हो आप देख लीजिए। पकड़ के लेके आए, अब देखिए अपने बेड पर बैठाए, स्वयं नीचे बैठे। सुदामा की और श्रीकृष्ण की वार्ता शुरू हुई यहीं से। सुदामा ने कहा, कान्हा, हाँ तू नीचे क्यों बैठा है? तू है द्वारिकाधीश, मैं हूं तेरा मित्र, नीचे मुझे बैठना चाहिए, ये तेरी कुर्सी है, ऊपर आ। भगवान ने कहा नहीं। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात वजितो जितो हम, विप्र प्रसादात कमलाबरो हम, विप्र प्रसादात मम नाम राम, विप्र प्रसादात मम नाम श्याम। हे मेरे मित्र, हे विप्र देवता, आज अपने जीवन में इस ऊंचाई तक जो मैं पहुंचा हूं, केवल आप ब्राह्मणों की कृपा है। मेरा स्थान तो ब्राह्मणों के चरणों में ही है, मैं यहीं ठीक हूं। सुदामा ने कहा, देख अगर फालतू बात करेगा ना, तू मेरा मित्र है, अभी मैं उतर के नीचे आता है कि नहीं, पहले एक बात बता। मित्र है तो मित्रवत व्यवहार कर, यहां ब्राह्मण यादव की बात नहीं है, बैठ। भगवान आके बगल में बैठ गए। अब जरा सुनिएगा, इधर देखिए ध्यान से। द्वारिकाधीश ने अपनी पत्नी रुक्मिणी को इशारा किया। श्री कृष्ण की एक एक पत्नियां सुदामा को प्रणाम करने आ रही हैं। रुक्मिणी आई, बोली, मैं द्वारिकाधीश की धर्म पत्नी श्रीमती रुक्मिणी देवी विप्र देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अखंड सौभाग्यवती हो। मैं जामवंती, अखंड सौभाग्यवती हो। मैं सत्यभामा, सुहागिन रहो। मैं मित्रवृंदा, मैं कालिंदी, मैं ये, मैं ओ। लगभग 500 पत्नियों ने जब श्री कृष्ण के प्रणाम कर चुकी, तो सुदामा इसे अपना हथवा करके बोले, कान्हा, हाँ कुल कितनी हैं? भगवान ने कहा, ज्यादा नहीं मित्र, कुल 16,108। सुदामा ने कहा, यार तेरी सारी पत्नियां जब तक मुझे प्रणाम करेंगी, मुझे तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करिए 500 बार। अब 500 में तो सुदामा का कंधा दर्द करने लगा। सुदामा ने कहा, तेरी जितनी पत्नियां हैं जब तक प्रणाम करेंगी, मुझे तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, इसलिए काम कर, तू स्वयं अपनी पत्नियों की तरफ से प्रणाम कर ले। अगर तू प्रणाम कर लेगा तो सारे विश्व का प्रणाम माना जाएगा। सुन लीजिए, भारत के ब्राह्मण में, भारत के संत में वो शक्ति है जो भगवान को आशीर्वाद देती है। यज्ञ नारायण भगवान की। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने प्रणाम किया, सुदामा ने आशीर्वाद दिया, सारा संसार आशीर्वाद मिल गया भगवान के प्रणाम करने से। अब दोनों मित्रों में चर्चा शुरू हो गई। भगवान ने कहा, यार बचपन में जब हम लोग पढ़ा करते थे तो कभी कभी कहता था कि विवाह नहीं करेंगे पढ़ने के बाद, तो विवाह तो नहीं किया होगा? सुदामा ने कहा, नहीं यार क्या करूं, करना तो नहीं चाहता था, लेकिन पिताजी नहीं माने और विवाह कर दिए। पत्नी का नाम सुशीला है, 2 बच्चे हैं और बड़ी भाग्यशालिनी है हमारी पत्नी, बड़ी धर्मपरायण है। इतना सुदामा लेक्चर दे ही रहे थे कि श्री कृष्ण ने उधर मुंह घुमा लिया। सुदामा ने कहा, मेरी बात सुन रहा है कि उधर काहे मुंह कर लिया? भगवान ने कहा, मैं तुमसे नहीं बोलूंगा। सुदामा ने कहा, क्यों? तूने विवाह किया, न्योता क्यों नहीं दिया? सुदामा ने कहा, फालतू बात करना मत मुझसे, हमने एक विवाह किया, नहीं न्योता दिया, और तुमने 16,108 किया, तुमने दिया? तुमने दिया? भगवान ने कहा, देख यार कायदे से बात सुन, मित्र है तो मित्र की तरह बात कर। तेरा विवाह कायदे से हुआ होगा, पहले बरदखू आए होंगे, फिर फलदान चढ़ा होगा, फिर देख देखैया हुई होगी, फिर तिलक आया होगा, फिर तू बारात लेकर गया होगा, गाजे बाजे के साथ डोली में बिठा के हमारी भाभी को लेकर आया होगा। और यार तू नहीं जानता, मेरा विवाह सब झटके में हुआ है, 4 बजे तक कोई तैयारी नहीं, 4:30 बजे घर में सब आके बैठ गई। यज्ञ नारायण भगवान की। हमारी धूमधाम तो न्योता किसी को नहीं दे पाए, हम किसी को न्योता नहीं दे पाए।
लेकिन यार तेरा तो कायदे से हुआ होगा, तुमको तो बुलाना चाहिए था दोनों मित्रों में। तब भगवान ने कहा चलो चलो कोई बात नहीं है, और जब भाभी है तब खाली हाथ तो भेजी नहीं होगी। इतना सुनना था कि सुदामा जो है चावल की पोटली जो है लगे छिपाने, लज्जा लग रही है। जिसके घर 9-9 लाख गैया हैं, जिसके चरण पादुका में हीरे पन्ने पोखराज नीलमणि माणिक रत्न लगे हुए हैं, जिसके मुकुट में हीरे पन्ने पोखराज लगे हैं, ये 4 घरों की मंगनी 4 मुट्ठी चावल टूटे फूटे कैसे दूं? तो सुदामा जी बात बदल के कह क्या रहे हैं, सुन 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 यार, हम लोग जब उज्जैन में अवंतिकापुरी में गुरु के आश्रम में पढ़ रहे थे, तो एक दिन गुरु माता ने हम लोगों को भेजा था जंगल में लकड़ी काटने के लिए। भगवान ने कहा हमको याद है, हाँ याद है, गुरु माता ने एक दिन जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेजा था। अच्छा एक बात बता मित्र, वो भाभी ने भेजा क्या है? सुदामा ने कहा बतिया तो पहले सुन ले। तो जंगल में हम लोग गए तो वहां लकड़ी काट रहे थे, तो पानी बारिश पड़ने लगी, तो हम लोग पेड़ पर चढ़ गए। भगवान ने कहा वो सब हमें याद है, हम लोग पेड़ पर चढ़े थे, ये भी हमें याद है, लेकिन एक बात बता वो भाभी ने भेजा क्या है? सुदामा ने कहा अजीब आदमी है तू, भाभी ने भेजा क्या है? भाभी ने, अरे जो भेजा होगा मैं दूंगा ही, जो भेजी होगी वो। लेकिन पहले बचपन की बात सुन ले। तो हम लोग दांत काटने लगा, कटकटाने लगे, और उस बारिश के मौसम में, ठंडी के मौसम में। भगवान ने कहा मुझे सब पता है, पहले बता भाभी ने भेजा क्या है? सुदामा यह सोच रहे थे कि इनकी पत्नियां यहां से अगर हट जाती तो चुप्पे से चावल पकड़ा देते। ये मित्र है, इससे कौन सी लज्जा है? इनके पत्नियों के सामने लज्जा लग रही है। सुदामा जी बात बना रहे थे, और इधर भगवान, भाभी ने भेजा क्या है? भाभी ने भेजा, हाँ जंगल की बात मुझे याद है, गुरु माता ने भेजा था मुझे याद है, पहले बता भाभी ने भेजा क्या है? सुदामा ने कहा भाभी ने भेजा क्या है? भाभी ने भेजा क्या है? आज बड़का द्वारिकाधीश बन गया है तू, तेरी सारी पोल तेरी पत्नियों का आगे खोल के मैं रख दूंगा। बचपन में थोड़ी सी छाछ के लिए छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, गोपियां नचाती थी, माखन चुराता था, चीर चुराता था, क्या क्या नहीं किया तुमने, बड़का द्वारिकाधीश बन गया है। भगवान ने कहा अरे यार मेरे मित्र तू काहे झगड़ा कर रहा है, तू मेरी पोल क्या खोलेगा? हमारे इसी आदत पर तो 16,108 हो गई है, इसी आदत पर। बता भाभी ने भेजा क्या है? अब सुदामा बेचारे हर बात भाभी ने भेजा क्या है, भाभी ने भेजा क्या है। भगवान समझ गए कि ये देना नहीं चाहता है हमारे लाज के। देखिए देते समय लज्जा रखनी चाहिए, यहां सीख दी गई है। परमात्मा को अर्पित करते समय आपके पास शक्ति 500 की है, आप 50 रुपया चढ़ा रहे हैं, इसकी लज्जा होनी चाहिए। एक बात और मैं आपको बता दूं, दान देते समय यह मत सोचिए कि आप महान हैं, लेने वाला महान है, क्योंकि आप अपना दान देकर आप अपना पाप दोष हमें दे दिए। अब उस हम पचाएंगे कैसे? जो ब्राह्मण, सुन लीजिए कान खोलकर, जो ब्राह्मण संत दान लेता है, अगर वो गायत्री का जप नहीं करता, गायत्री मंत्र का जप नहीं करता, त्रिकाल संध्या नहीं करता, तो उसके बाल बच्चे सब लूले लंगड़े हो जाते हैं। सुन लीजिए कान खोलकर, आप जो लोग हमें दे रहे हो ये हमें पचेगा कैसे? आप तो दे दिए, अब विजय राघवदास को पचना चाहिए। अगर हम भजन नहीं करेंगे, माला नहीं जपेंगे, ये धन मुझे नहीं पचेगा। तो दान लेने वाला महान होता है कि लेकर आपको पाप दोष से मुक्त कर देता है। सुदामा को लज्जा लग रही थी, भगवान स्वयं झटके से छीन लिए पोटली। पोटली को खोले भगवान, एक मुट्ठी चावल मुख में डाले, दूसरी डाले, तीसरी डालने जा रहे थे, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, बस 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 बस, कच्चा चावल है, पेट खराब हो जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है ठीक है, पूजन की सामग्री लेके आओ। पूजन 3 प्रकार से होती है, 3 विधि से होती है, समझ लीजिए। पूजन 3 विधि से होती है, वैदिक, पौराणिक, तांत्रिक। यहां पर जो पूजा हो रही है भागवत में वैदिक पूजा हो रही है, वैदिक वेद मंत्रों के द्वारा। वैदिक जिनको नहीं आता पौराणिक पुराण के मंत्रों को बोलकर पूजा कराते हैं। और एक होता है तांत्रिक, वैदिक, पौराणिक, तांत्रिक, 3 विधि से होती है। पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, 5 प्रकार से, 10 प्रकार की सामग्री से, 16 प्रकार की सामग्री से। यहां 16 प्रकार की सामग्री से पूजन हो रही है। 16 प्रकार की सामग्री, षोडशोपचार जिसको कहते हैं, षोडशोपचार विधि से श्री कृष्ण ने सुदामा का पूजन किया। अब देखिए यहां ध्यान से, तो यजमान जो होता है, यजमान तिलक लगाता है,
जब यजमान श्री कृष्ण सुदामा के माथे पर तिलक, यहां थोड़ी सावधानी सुनिए, तिलक लगाने गए तो मस्तक की रेखा भगवान ने देखी, ब्रह्मा की लेखनी, लिखा था श्री क्षय। क्या लिखा था बोलिए? श्री क्षय। श्री माने धन, क्षय माने नाश, धन नाश, अति गरीब। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने चंदन लगाने के बहाने कहा, हे विधाता, मैं तेरी लेखनी मिटाऊंगा तो नहीं, लेकिन बदल जरूर दूंगा। ऐसा कस के चंदन रगड़ दिया, लगा दिया कि तीनों अक्षर उलट गया। श्री क्षय का उल्टा करिए तो होगा यक्षश्री, यानी कुबेरपति। अक्षर वही है, श्री क्षय धननाश, उलट दिया यक्षश्री कुबेरपति। चंदन लगाने के बहाने श्री कृष्ण ने सुदामा को कुबेरपति बना दिया, और सुदामा यह नहीं समझ पाए कि इस समय मैं कुबेरपति बन गया हूं। चंदन लगाने के बहाने सुदामा ने जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा। भोजन बन के आई 56 प्रकार का व्यंजन। आप लोग सोच रहे होंगे सुदामा ऐसा व्यंजन नहीं देखे होंगे तो टूट पड़े होंगे। सुदामा उधर देखे तक नहीं। द्वारिकाधीश ने कहा, मित्र भोजन करो। सुदामा ने कहा, नहीं तू कर, नमक रोटी खा के यार भजन करता हूं मैं, मेरे भजन में बाधा पहुंचेगी, ये सब मैं नहीं खाऊंगा। भगवान ने कहा, मित्र अगर मेरी कृपा से किसी को 56 प्रकार का भोजन मिल रहा हो तो तुलसी दल डालकर मुझे अर्पित करके भोग लगा के खाने में भजन नहीं बंद होगा, विकार नहीं आएगा। मित्र खा लो मेरे कहने पर। सुदामा ने कहा, ठीक है दूसरी थाली मंगा। 2 थाली आई, दोनों मित्रों ने साथ में भोजन किया। भागवत में लिखा है, एक रात से अधिक सुदामा रुके नहीं और न द्वारिकाधीश रोके। दूसरे दिन सुदामा चल दिए, लेकिन मगन है वो। कितना मेरा स्वागत हुआ, द्वारिकाधीश ने कितना मेरा स्वागत किया। चलते चलते सुदामा जब वापस आए, लिखा है सुदामापुरी, ऊंची ऊंची महलें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, दूसरी द्वारिकापुरी के समान सुदामापुरी। तो सुदामा जी जब देखे बोर्ड सुदामापुरी का, अपने नाम का, सुदामा मन ही मन लगे सोचने लगता है, मेरे यहाँ से जाने के बाद कोई सुदामा नाम के सेठ आए होंगे, यहाँ की जमीन खरीद कर अपने नाम की नगरी बसा दिए। अभी पता कर लेता हूँ। अरे ओ भैया, ये सुदामा नाम के कोई सेठ हैं क्या जिनकी पुरी है ये? नहीं नहीं, सुदामा नाम के पंडित जी हैं। हैं? पंडित तो मैं ही हूं, फिर ऐसी नगरी हमने नहीं बसवाई। अच्छा देखते हैं, सुदामा नाम का हो सकता है कोई दूसरा पंडित हो, पता कर लेते हैं। ए भाई साहब, सुदामा नाम के पंडित जी जिनके नाम की ये पुरी है, वो पंडित जी हैं कहां? द्वारिकापुरी गए हैं। द्वारिकापुरी तो मैं ही गया था, फिर मैंने ऐसी नगरी नहीं बसवाई। अच्छा, अगर ये द्वारिकाधीश कृष्ण का कोई चमत्कार होगा तो मेरी पत्नी सुशीला तो होगी, पता करते हैं। ए भैया, सुदामा नाम के ब्राह्मण की पत्नी सुशीला जी की झोपड़ी थी यहीं, बता सकते हैं कहां है वो? हाँ हाँ, सामने जो महल है, ये 9 मंजिला बिल्डिंग देख रहे हैं ना, इसी महल में रहती हैं। सुदामा ने कहा, बुला दीजिए, कहिए एक विप्र देवता आपको याद कर रहे हैं। सुदामा की पत्नी सुशीला उतर के आ रही हैं, दासियां चवण डुला रही हैं। सुदामा की पत्नी के मुकुट में हीरे पन्ने पोखराज लगे हैं। सुदामा अपनी पत्नी को दूर से देखे, नहीं ना हो, ये है नहीं है, वो तो काली कलूटी सांवली थी, ये तो मोटी तगड़ी हट्ठी गोरी चिट्टी है, ये तो इतना बढ़िया साड़ी पहने, वो नहीं है। नहीं नहीं, हमारी पत्नी नहीं है। सुदामा जी जाने लगे, उनकी पत्नी सुशीला दौड़ के लगी पैर छूने। हाँ हाँ, कौन है आप? अरे स्वामी, मैं आपकी पत्नी सुशीला, आप मुझे भूल गए? सुशीले, तू, ये हीरे पन्ने पोखराज तेरी चरण पादुका में, तेरे मुकुट में हीरे पन्ने लगे हैं, ये 9 मंजिला मकान। सुन, तुझे धन चाहिए था, मिल गया ना? मिल गया ना? धन मिल गया ना? तेरी धन की कामना पूरी हो गई ना? नहीं चाहिए ऐसे धन को, मैं त्यागता हूं ऐसे धन को, वापस जा रहा हूं मैं। सुदामा उस धन का परित्याग करके जाने लगे। पीछे पीछे सुशीला भी। स्वामी जी, अगर आप नहीं रहेंगे तो मैं भी इस महल में नहीं रहूंगी। सामने से कन्हैया आके रास्ता रोक लिया। सुदामा ने कहा, कान्हा तुम, द्वारिकाधीश तुम कब आए? भगवान रोने लगे। भगवान ने कहा, मेरे मित्र, मैं जानता था मेरे दिए हुए धन को तुम लात मार दोगे, मैं जानता था, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया हूं। मैं जानता था तुम लात मार दोगे, नहीं लोगे, मैं जानता था।
हाथ जोड़ता हूं, इस धन को स्वीकार कर लो। सुदामा ने कहा मैंने तुमसे मांगा, रात भर रहा तेरे यहां, मैंने मांगा, क्यों दिया तुमने मुझे? मेरा भजन तुम बंद करवाना चाहता है ना? भगवान से विमुख हो जाए सुदामा, यही चाह, यही तू मित्र है मेरा? कैसा मित्र है तू, मुझे भगवान से विमुख कर रहा है? मैं क्या जानता नहीं तेरे बारे में कि तू भगवान है? अपना भजन तुम बंद करवाना चाहता है इस धन दौलत में फंसाकर? नहीं चाहिए, मैंने मांगा हो तो बोल। भगवान ने पैर पकड़ लिया सुदामा का, मेरे मित्र मैं जानता हूं तुम मांगे नहीं हो, मैंने चुपके से दिया भी है ताकि तुमको पता न चले। तुम्हारे मस्तक पर जो श्री छह लिखा था विधाता ने, उसको हमने उलट दिया, यक्षश्री कर दिया। मेरे मित्र तुम्हारा भजन नहीं बंद होगा, मैं वादा करता हूं। अगर मेरे दिए हुए धन का जो व्यक्ति दुरुपयोग करता है उसके भजन में बाधा पहुंचती है, मेरे दिए हुए धन का सदुपयोग करो, गरीबों में, जन कल्याण में, राष्ट्रहित में। अगर हमारे धन का सदुपयोग करोगे तो जीवन में कभी भी भजन तुम्हारा बंद, बोलिए, नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, बार बार आग्रह करने के बाद सुदामा बड़े जोर से डांटे, मैं मांगा तुमसे, क्यों दिया तुमने? द्वारिकाधीश समझ गए। देखिए, हम सबको भगवान से सदैव यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान जो पहले दिए हो, अरे वही कम नहीं है, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूं। जो पहले दिए हो वही कम नहीं है, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ तेरे दर पे भगवन, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ तेरे दर पे भगवन, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ तेरे दर पे भगवन, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ तेरे दर पे भगवन, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया। प्रेम सूर्य यज्ञ नारायण भगवान की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। धर्म प्रेमी सज्जनों, सुदामा चरित्र से हम सबको यही सीख मिलती है कि हमारे देश का प्रत्येक श्री कृष्ण अगर एक एक सुदामा को गले लगा ले तो देश की गरीबी मिट जाएगी। यज्ञ नारायण भगवान की।